नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं निकाय चुनाव का हमारा खास कार्यक्रम सिटी का सरताज कौन। निकाय चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है। तो कहीं प्रत्याशी पार्टी टिकट नहीं पाने से नाराज हैं तो कहीं पर आखिरी समय में प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। ऐसे में कम समय होने के बावजूद भी पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर के बड़े नेता को चुनाव प्रचार में कड़ी मेहनत करना पड़ सकता है। नाराज प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में नामांकन कर पार्टी के लिए मुसीबत बनाते नजर आ रहे हैं और इस नाराजगी का सामना सिर्फ निकाय चुनाव में हार जीत को लेकर नहीं देखा जा रहा। 2024 की लड़ाई का सेमीफाइनल के रूप में पार्टियां देख रही हैं। तो आज हम निकाय चुनाव में गोंडा की बात करेंगे। गोंडा के नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी चुनाव घमासान हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ जनता के बीच में आ रहे हैं। गोंडा में 3 नगर पालिका, 4 नगर पंचायत पहले से थे और इस बार 3 और नगर पंचायत का गठन हुआ है। तो अब कुल मिलाकर के 7 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका बन गई है। इस बार गोंडा के 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत में 2,62,313 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी तमाम चीजों पर हम नजर डालते हैं और उस पर आपको समझाते नजर आएंगे। तो अगर पूर्णतः इस पूरे चुनाव पर ध्यान दिया जाए तो लगातार यही कवायद, यही कोशिश हर दल के द्वारा दमखम दिखाया जा रहा है और यही चीज जनता के बीच पहुंचाई जा रही है कि उनके दल या उनके प्रत्याशी ही उनके लिए एक वाजिब प्रत्याशी बन सकते हैं जो जनता की सेवा करेंगे। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए गोंडा नगर निगम का नगर पालिका का समीकरण बता देते हैं। तो 7 नगर पंचायत, 3 नगर पालिका और जिसमें मतदाताओं की बात की जाए तो 2,62,313 मतदाता हैं जो कि वोटर्स इसमें ऐड हुए हैं। वहीं अब देखिए गोंडा नगर पालिका का जिस तरह का ये पूरा समीकरण अब सामने निकल के आ रहा है, जिसके बाद अब समझने वाली बात है कि साफ तौर पर कि किस प्रकार से यहां पर वोटरों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गोंडा में सियासी बड़े चेहरे की बात की जाए तो भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केसरगंज की बीजेपी सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह की लोकसभा सीट के अंदर नवाबगंज नगर पालिका, करनालगंज पालिका, बेलसर नगर पंचायत, तरबगंज नगर पंचायत, परसपुर नगर पंचायत, कटरा नगर पंचायत आती है। ब्रजभूषण चरण सिंह राजनीति पैठ बहुत ही मजबूत है उनकी। दूसरे सियासी चेहरे की बात की जाए तो गोंडा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कृतिवर्धन सिंह की संसदीय क्षेत्र में मनकापुर नगर पंचायत, धानीरपुर पंचायत, खड़गपुर नगर पंचायत आती है। पूर्व मंत्री रामापति शास्त्री की नगर पालिका नवाबगंज की बीजेपी उम्मीदवार जनार्दन सिंह के खेमे में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश गोंडा निकाय चुनाव का समीकरण किस प्रकार से है और इसको लेकर के आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक चीजें बताएंगे। केसरगंज लोकसभा सीट की बात की जाए तो सांसद ब्रजभूषण सिंह, वहीं नवाबगंज नगर पालिका, करनालगंज नगर पालिका, बेलसर नगर पंचायत, तरबगंज नगर पंचायत, परसपुर नगर पंचायत और कटरा नगर पंचायत है। वहीं अब आगे देखिए, आगे अगर इन पूरे सीट्स की बात यहां पर कही जाए और बात की जाए गोंडा लोकसभा सीट की तो सांसद कृतिवर्धन सिंह, वहीं आपको इनके अंदर अगर बात की जाए नगर पंचायतों की तो मनकापुर नगर पंचायत, धानीपुर नगर पंचायत और काफी अहम खड़गपुर नगर पंचायत जो है इसमें आ रहा है। अब इस पूरे समीकरण से आप समझ सकते हैं कि गोंडा का जिस प्रकार से समीकरण देखा जा रहा है हर दल के द्वारा ये कितना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से गोंडा पर अपना कब्जा बिठाया जा सके या फिर गोंडा की गद्दी पर अपने आप को रखा जा सके। और इसी को लेकर के अब तमाम जो दल है वो कवायद करती नजर आ रही है। बात अगर बीजेपी की जाए, बीजेपी पुरजोर कोशिश करती नजर आ रही है, लेकिन सपा जो है वो अलग ही तरीके से रणनीति यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। सपा के द्वारा अगर सपा पर इस पूरे पंचायत के दौरान ध्यान दिया जाए तो काफी ज्यादा मेहनत और कवायद करती नजर आ रही है। हालांकि सपा को लेकर के क्या समीकरण है वो आपको आगे बताएंगे। और इधर गोंडा नगर पालिका के चुनावी मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर नालियों की साफ सफाई न होने से बरसात में जलभराव होता है। बरसात की बात की है तो शहर के वीआईपी इलाकों में जलभराव की समस्या से लोगों को निपटना पड़ा। वहीं कूड़ा निस्तारण समस्या सबसे अहम है। यहाँ पर जाम की समस्या, सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानें होने से लगातार बनी हुई है, इनको अस्थायी तौर पर शिफ्ट करने की जरूरत है। शहर के बीचों बीच महिला और पुरुष शौचालय नहीं है और ये सब एक अहम मुद्दे यहाँ पर चुनावी मुद्दे यहाँ हो सकते हैं। तो चुनावी मुद्दे कुछ इस प्रकार से भी हैं, ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको बता देते हैं। तो नालियों की साफ सफाई एक अहम मुद्दा, बरसात में जलभराव की समस्या यहां पर सबसे ज्यादा देखी जाती है। वीआईपी इलाकों में भी जलभराव हो जाता है, छोटी छोटी दुकानों की वजह से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है और शहर में
महिला और पुरुष शौचालय नहीं होना एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर बहुत ही बड़ी समस्या में से एक ये भी मानी जा सकती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर समस्याओं पर ध्यान दिया जाए, यानी कि चुनावी मुद्दों पर ध्यान दिया जाए, तो जिस दल के द्वारा इन तमाम चुनावी मुद्दों पर फोकस किया जाएगा, जनता उन्हीं का साथ दे सकती है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठ जाता है कि जो अभी निर्वर्तमान यहाँ पर चेयरपर्सन है, उनके द्वारा किस तरीके से तैयारी की गई है और क्या कुछ काम किया गया है, इसको लेकर के भी आपसे अपडेट साझा करेंगे। वहीं गोंडा नगर पालिका के चुनावी समीकरण की बात करें तो गोंडा नगर पालिका में लगभग 10,05,000 वोटर हैं, जिनमें से 40,000 की संख्या में ब्राह्मण हैं, 35,000 की संख्या में मुस्लिम वोटर हैं और बाकी बचे वोटरों में हिंदू की जातियों के वोट शामिल हैं। अब यहाँ बीजेपी से पूर्व विधायक तुलसीदास रायचंदानी की बहू लक्ष्मी रायचंदानी मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी के मौजूदा चेयरमैन उजमा राशिद मैदान में है। वहीं आपको बता दें बीजेपी की बागी पूर्व चेयरमैन रुपेश श्रीवास्तव उर्फ निर्मल श्रीवास्तव की पत्नी संध्या श्रीवास्तव मैदान में है। इनका अपना अलग वोट बैंक है। यह चुनावी समीकरण को बदल सकता है और गोंडा नगर पालिका में त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही है। 2012 के नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय होकर के जीत हासिल की थी। 2017 चुनाव की बात की जाए तो निर्दलीय होकर के दूसरे नंबर पर रहा। हालांकि इस बार बीजेपी संगठन के लोग अपने प्रत्याशियों को जिताने में ईडी चोटी का जोड़ लगाते नजर आ रहे हैं। सदर विधायक प्रतीक भूषण अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुद जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। तो गोंडा नगर पालिका चुनावी देखिए चुनावी पूरी जातिगत समीकरण की बात की जाए तो वोटरों का गणित कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखा जा सकता है। गोंडा नगर पालिका में लगभग 1,05,000 वोटर हैं, ब्राह्मण वोटर 40,000 हैं, मुस्लिम वोटर 35,000 हैं और अन्य जातियों के वोटर यहाँ पर 30,000 हैं। तो कुल मिलाकर के अगर वोटरों के समीकरण की बात हमने आपको दिखाई है और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर वोटर्स बटे हुए हैं। अब सपा जो है वो मुस्लिम वोटर्स पर ज्यादा फोकस यहाँ पर करती नजर आ रही है। हालांकि हिंदुओं को भी सपा ने पीछे नहीं छोड़ा है और उसके तौर पर भी प्रत्याशी उतारती नजर आ रही है, उस पर चलिए ध्यान देंगे। वहीं गोंडा नगर पालिका में प्रत्याशी मैदान में जाकर के विकास नहीं होने का आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि सपा के शासनकाल में कोई विकास नहीं हुआ है, शहर जाम से जुड़ा हुआ है और महिलाओं के लिए कोई भी शौचालय नहीं है, साफ सफाई नहीं होती। वहीं समाजवादी पार्टी के मौजूदा वर्तमान प्रत्याशी का कहना है कि लगातार काम करवाए जा रहे हैं, बजट का अभाव था, कुछ समय कोविड संक्रमण में निकल गया, जनता ने मौका दिया तो अभी बहुत काम करना बाकी है, उनको पूरा कराया जाएगा। तीसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी जिसमें कुछ बीजेपी के बागी हैं जिनको टिकट नहीं मिला, वो अपनी ही पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के काफी ज्यादा रोमांचित यहाँ गोंडा का पूरा चुनाव होते नजर आ रहा है। वहीं बात अब नवाबगंज नगर पालिका से बीजेपी से जनार्दन सिंह, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर शफीक अहमद और मौजूदा निर्दलीय चेयरमैन सत्येंद्र सिंह एक बार फिर मैदान में हैं। तो नगर पालिका के तहत यहाँ भी नाली की समस्या है, जलभराव जाम की समस्या है, सड़कों पर छुट्टा जानवर की घूमने की समस्या है। यहाँ पर लगभग 15,000 के करीब वोटर है, जिनमें से 10,000 हिंदू वोटर, 5,000 की वोटर है, जहां पर लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही है क्योंकि मौजूदा चेयरमैन सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से निर्दलीय के रूप में मैदान में है। दूसरी तरफ बीजेपी और समाजवादी की लड़ाई है, तो यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही है। तो नवाबगंज नगर पालिका का चुनावी समीकरण भी काफी ज्यादा अहम है। वोटरों की संख्या 15,000 आपको बताई हमने। बीजेपी सपा निर्दलीय को लेकर के पूरी त्रिकोणीय लड़ाई यहां देखी जा रही है। नवाबगंज नगर पालिका में स्थानीय मुद्दे, नाली की समस्या, जलभराव और जाम की समस्या, सड़कों पर छुट्टे जानवरों की समस्या, काफी अहम ये समस्याएं हैं जो कि नवाबगंज नगर पालिका से देखे जा रहे हैं। वहीं अब बात अगर करनालगंज नगर पालिका की जाए तो यहां पर बीजेपी ने इस बार रामलली को मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने मौजूदा चेयरमैन रजिया खातून को फिर से उतारा। रजिया खातून के पति समीम अच्छा का समाजवादी पार्टी में एक अच्छी पैठ देखी जाती है और सभी समुदाय के साथ मिलकर के बैठ करके चलते हैं, जिसके लिए उनकी वोटरों पर एक अच्छी पकड़ भी है। इसी के लिए वे लगातार करनालगंज के चेयरमैन कुर्सी पर विराजमान होते हैं। अब भले ही चेहरा बदल जाए लेकिन उन्हीं के परिवार का कोई ना कोई करनालगंज की चेयरमैन की कुर्सी पर बैठता है। अगर रामलली की बात की जाए तो रामलली के पति मोदनवाल बीते 2 नगर निकाय चुनाव से पहले एक बार करनालगंज के चेयरमैन रह चुके हैं। यहाँ पर करीब 30,000 मतदाता हैं, जिसमें से लगभग 15,000 हिंदू वोटर हैं, 15,000 मुस्लिम वोटर हैं और यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी की कांटे की टक्कर है। अगर चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो जाम की समस्या, नाली खरंजा, जलभराव, नगर पालिका नगर पंचायत के साथ यहाँ भी
आम समस्याएं देखी जाती है। तो इन पूरे तमाम जगहों पर अगर देखा जाए तो काफी कॉमन समस्या जो है वो देखने को मिलती है, जो कि नाली की समस्या है। फिर चाहे बात यहाँ पर कहीं पर साफ तौर पर जाम की समस्या है, और इस तरफ अगर हम बात यहाँ पर करनालगंज नगर पालिका चुनावी समीकरण की कर ले तो बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। करीब 30,000 वोटर हैं और इसमें हिंदू वोटर 15,000, मुस्लिम वोटर 15,000 की संख्या में है। नगर पालिका की अगर करनालगंज नगर पालिका की चुनावी मुद्दों की बात करें तो जाम की समस्या, नाली खरंजा, जल भराव की समस्या यहाँ पर मुख्य समस्याएं बनी हुई हैं, जिस पर खासा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया है। और अगर दिया भी गया है तो यहाँ पर किस तरह की स्थिति है, इसको लेकर के भी हम यहाँ का हाल जानेंगे और तमाम अपडेट भी आपसे साझा करेंगे। कुल मिलाकर के अगर इस पूरे समीकरण की बात की जाए गोंडा निकाय चुनाव की, तो गोंडा निकाय चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरी ताकत झोंकते हुए इस वक्त बीजेपी, सपा और निर्दलीय तमाम दल नजर आ रहे हैं। नवाबगंज में हमने देखा किस प्रकार से त्रिकोणीय यहाँ पर पूरा चुनाव देखने को मिल रहा है, और ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और सिटी का सरताज कौन के इस खास कार्यक्रम में अब वक्त आ चला है कि हम अपने मेहमानों को यहाँ पर अवगत कराएं आपसे। और हमारे साथ जानकी शरण द्विवेदी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, वहीं अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता गोंडा से जुड़ गए हैं। जानकी जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि अभिषेक से कि गोंडा के पूरे समीकरण जो कि हमने समझाया यहाँ पर। अभिषेक देखिए, लगातार हमने पूरी कोशिश की हर एक चीज समझाने की, हर एक चीज बताने की पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन इस वक्त सबसे अहम ये हो जाता है क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप हैं, आमने सामने आप तमाम चीजें देख रहे हैं और वहां पर किस तरह की स्थिति इस वक्त गोंडा में देखी जा रही है, यहाँ पर चुनावों को लेकर किस तरह का दमखम देखा जा रहा है। और सवाल ये भी आपसे कि जो अभी नवनिर्मित चेयरपर्सन है उनके द्वारा किस प्रकार का कार्य किया गया है, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया है कि कोविड की वजह से हम वो काम नहीं कर पाए जनता के लिए जो हमें करना चाहिए था। क्या जनता इस उनके पूरे सिचुएशन से या फिर उनके पूरे आंसर से खुश नजर आ रही है इस वक्त? जी, मैं बता दूं कि अगर ये बात कही जाती है कि जो नवनिर्वाचित जो चेयरमैन है इस वक्त उजमा राशिद, अगर ये कह करके अगर वो बात कहती हैं कि कोविड को अगर वो जिम्मेदार ठहराती हैं कि बाकी काम अधूरे रह गए, तो कोविड का वो काम और नगर पालिका का यही काम है कि वो जिले में साफ सफाई और जो व्यवस्थाएं हैं नगर पालिका के अंदर, अच्छा पानी पहुंचाना। तो यानी कि कोविड के समय में ये जरूरी चीज थी, जो गाइडलाइंस है सरकार की, वो और भी कहती है कि आपको काम भी सिर्फ इस पर करना है। तो यानी कि इसमें अगर बात को कह करके कि उसका समय कोविड में उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, तो ये तो सीधे सीधे नाफरमानी है कि वो अपनी बातों को घुमा रही हैं। लेकिन हाँ, ये बात की जाए कि गोंडा यही वही गोंडा है जब जो देश भर में सबसे गंदा स्थान आया था, 434वां स्थान आया था गोंडा का। आज गोंडा ने सुधार किया है, तो कहीं ना कहीं नगर पालिका के माध्यम से काम भी हुए हैं, उसको भी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन यह कहकर कि कोविड की वजह से कुछ काम बाकी रह गए या बजट नहीं आया, तो ये सीधे तौर पर जनता की बातों को और उनके जो सवाल हैं उससे जो है सीधे जो है अपनी तरफ सिरे से जो है खारिज करने की बात करने वाली है, क्योंकि प्रत्याशी अपने मैदान में है, फिर से एक मौका वो मांग रही हैं। लेकिन बात की जाए तो इस बार जो मुकाबला होने वाला है वो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर है वो त्रिकोणीय होती नजर आ रही है। और इसके पहले भी कई बार गोंडा का अगर देखा जाए निकाय चुनाव का जो गोंडा नगर पालिका का रहा है वो त्रिकोणीय होता रहा है, क्योंकि ऐसे जैसे कि निर्मल श्रीवास्तव की पत्नी इस वक्त जो है वो चुनावी मैदान में है और पार्टी से टिकट नहीं मिलने की वजह से वो बागी हुए और उनको उनकी पत्नी को उन्होंने मैदान में उतारा है। तो इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर देखा जाए कि इस वक्त जो भाजपा को जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो है इस छोटे से चुनाव में भी अगर बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे के साथ साथ पार्टी का सिंबल इस बार खास होने वाला है। और क्योंकि 23 साल से भाजपा का जो है गठबंधन काम कर रहा था, उसमें निकाय चुनाव में हमेशा उसको मुक्की खाने को मिली है। 23 साल से सूखा पड़ा हुआ, इस बार उसे पाटने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसी को देखते हुए जो लीडरशिप है वो तमाम प्रबुद्ध सम्मेलन और तमाम तरीके की जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जो समर्थन में जहाँ पे लक्ष्मी राज चंदानी जी हैं उनको समर्थन देने के लिए किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो सपा के कैंडिडेट के लिए भी जो है तमाम जो नेता है सपा के यहाँ पर जो है जो अध्यक्ष पद था उसमें भी परिवर्तन किया गया है। तो समर्थन के दौरान जो है काम को भी मायने रखेगा और उसी के जो वोटर होता है वो 5 साल का कामकाज देखता है और उसके मद्देनजर अपना वोट करता है। और वो कहीं ना कहीं अपना जो विकास की बात होती है, बातें दोनों तरफ से विकास की हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और निर्दलीय प्रत्याशी इसमें देखना होगा कि किसका काम निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ बिगाड़ने का काम करता है और किसके वो काम आ जाते हैं।
बिल्कुल अभिषेक, देखिए आपने यहाँ पर जिक्र एक अहम जिक्र किया कि अब भले ही उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कोविड के दौरान काम नहीं कर पाया गया या फिर बजट उनको नहीं मिल पाया उतना जितने का उन्हें काम करना चाहिए था। ये हाँ बात हम उन तमाम चीजों की करें जो बयान उनके द्वारा दिया गया, लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि जनता के द्वारा क्या कहना है। जनता का जो मुद्दा है, अहम मुद्दा, फिर चाहे नालियों को लेकर के हो यहाँ पर या फिर जाम को लेकर के हो, छोटे छोटे दुकानों के बीच में खुलने से जो जाम हो रहे हैं उसकी वजह से हो, क्या जनता अभी भी उनसे खुश नजर आ रही है या फिर जनता इस बार किसी और दल पे, बीजेपी या निर्दलीय पे भरोसा जताती नजर आई, क्योंकि सपा ने टिकट इस बार भी उन्हीं को दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर उज्ज्वला राशिद को अपना प्रत्याशी दोबारा बनाया है, कहीं ना कहीं उस पर भरोसा जताया है। तो क्योंकि लंबे अरसे से उनके पिताजी भी जो है कमरुद्दीन वो समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे और उनका हाल ही में देहांत भी हुआ, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी को देखते हुए भी ये वो दोबारा टिकट उन पर भरोसा जताया और उनके कामकाज को भी कहीं ना कहीं नगर पालिका में जो है एक महिला के नाते और महिला सीट होने के नाते एक बार इस पर टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बार खुल करके जो है, जो कहा जाता था कि जब भी निर्दलीय प्रत्याशी उतरता था तो अब तक ये होता था कि वोट कटने का ज्यादा चांस होता था, लेकिन जो अभी का समीकरण कह रहा और जो ग्राउंड जीरो की बात ये भी हो रही है कि पार्टी के सिंबल को लेकर के बहुत चर्चाएं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल को जो है महत्व दे रही है, यानी कि अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए वो एड़ी ठीक है, बिल्कुल। देखिए हर दल के द्वारा यही कवायद की जा रही है। आपके पास लौटेंगे अभिषेक, हमारे साथ जानकी शरण द्विवेदी जी लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जानकी जी, आपने तमाम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट सुनी जो हमारे सहयोगी ने बताया। यहाँ पर अगर सबसे पहले हम सपा से ही शुरुआत करते हैं, सपा के जो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन है उन पर रहा है। जी अभिषेक, आपके पास लौटेंगे। जानकी जी, देखिए सपा के जो मौजूदा चेयरमैन है, अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो काम की बात की जाए तो काम से जनता नाखुश है और उसको लेके वो सफाई भी हालांकि देती नजर आ रही हैं, लेकिन अब सपा ने दोबारा उन पर विश्वास जताया है और जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा, एक सिंपैथी कार्ड खेली जा रही है सपा के द्वारा। क्या ये सिंपैथी कार्ड इस बार के निकाय चुनाव में मददगार साबित होगा या फिर बाजी इस बार कोई और मारता नजर आएगा? देखिए, जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि गोंडा नगर पालिका में इस बार जो समीकरण बन रहे हैं वो त्रिकोणीय मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी के जो एक बागी प्रत्याशी जो पूर्व में नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं रूपेश कुमार उर्फ निर्मल श्रीवास्तव जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी संध्या श्रीवास्तव को चुनावी मैदान में उतार दिया है जी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी पे अपना दांव लगाया है, लक्ष्मी चंदानी जी, उनके ससुर तुलसीदास राय चंदानी जी भारतीय जनता पार्टी के 2 बार विधायक रहे हैं, उनकी बहुत ही बेदाग छवि रही है। उनके पति जो राजेश राय चंदानी जी हैं, उनकी भी बहुत बेदाग छवि रही है। और मैं बता दूं कि तुलसीदास राय चंदानी जी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथी रहे हैं। वो गोंडा में जब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार गोंडा जनपद से ही वो चुन करके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा में पहुंचे तो तब से उनके साथी रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत बेदाग छवि रही है जो तुलसीदास चंदानी परिवार की, तो उस परिवार से भारतीय जनता पार्टी ने चुन करके कैंडिडेट बनाया है। लेकिन जो बागी प्रत्याशी के रूप में संध्या श्रीवास्तव जो पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका के रह चुके हैं रूपेश कुमार उर्फ निर्मल श्रीवास्तव, उनकी पत्नी, उन्होंने अपनी पत्नी को बागी प्रत्याशी के रूप में उतार दिया है। तो निश्चित रूप से, और जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं माने कायस्थ समुदाय से, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि गोंडा नगर पालिका क्षेत्र में अच्छी खासी तादाद में कायस्थ मतदाता हैं और वो निर्णायक साबित होते हैं हमेशा। तो इस प्रकार से अगर इस बार का कायस्थ मतदाता अगर विभाजित हुआ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर एकजुट होकर के अगर मतदान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है। जो पिछला 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है समाजवादी पार्टी की उज्ज्वला राशिद जी का, उनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होने के बावजूद एक बार हो सकता है कि ये बाजी फिर उन्हीं के खाते में
जाए। बिल्कुल देखिए, आपने आपने बहुत सफाई से और बहुत अहम चीजें यहाँ पर बताई कि किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर किसकी देखी जा रही है। लेकिन बेदाग बेदाग पूरा का पूरा एक प्रत्याशी को उतारना, दूसरी तरफ निर्दलीय की आपने बात की, तो अब साफ तौर पर एक सवाल उत्पन्न हो जाता है जातीय यहाँ पर समीकरण को लेकर के। जातीय समीकरण की बात की जाए तो क्या इसका खासा असर यहाँ बीजेपी को देखने को मिलेगा, क्योंकि सपा ने जिसे उतारा वो एक मुस्लिम प्रत्याशी है और सपा के द्वारा सबसे ज्यादा टिकट भी मुस्लिम प्रत्याशियों को दिया जा रहा है। काफी सोच समझ करके सपा यहां पर अपना जो अपने मोहरे हैं वो निकालती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी काफी देर के बाद जो है अपने दावेदारों को सामने ला रही है, काफी मंथन के बाद ला रही है, और इन सब के बीच में निर्दलीय भी काफी ज्यादा हावी होते नजर आ रहे हैं। तो यहां पर बीजेपी के लिए कितना मुश्किल हो सकता है गोंडा में सीट जीतना? देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, बाकी जो और कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। जो निर्दलीय कैंडिडेट दूसरे जो हैं उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होगी, लेकिन जो संध्या श्रीवास्तव जी हैं वो खेल अगर बीजेपी का बिगड़ेगा तो केवल उन्हीं की वजह से खेल बिगड़ सकता है। बाकी जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो निश्चित रूप से, जैसा कि परंपरा रही है कि उनका, मैं तो पूर्व में कई चुनावों का भी अनुभव रहा है और ये कहता रहा हूं कि उनका अल्पसंख्यक मतदाता जो है उनका बिल्कुल सीधे सीधे एक सेट पैटर्न होता है कि किसको जिताने की बात जब आती है, मतदान करने की बात आती है, तो उनका ये स्लोगन होता है अघोषित रूप से कि पहले अपना भाई फिर गैर भाजपाई। इसका कहने का तात्पर्य है कि पहले अपना भाई से तात्पर्य है कि पहले अपने समुदाय से, अपने बिरादरी का कैंडिडेट होगा, हम उसको जिताएंगे, और अगर वो जीतने की स्थिति में नहीं है तो गैर भाजपाई किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का कैंडिडेट होगा जो गैर भाजपाई होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर भाजपा के लिए हो सकता है और काफी मुश्किल हालांकि सपा के लिए भी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जनता किसको मौका देती है। जानकी जी, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए, और अभिषेक आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सिटी का सरताज कौन खास कार्यक्रम में आज हमने जाना कि क्या कुछ गोंडा में स्थिति है, और हालांकि बीजेपी, सपा या फिर निर्दलीय कौन अपनी पैठ जमाते इस वक्त नजर आएंगे। कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पहले चरण के मतदान के बाद क्या कुछ रिजल्ट यहां पर सामने आता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।